को अगर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जहाज हो जिसका इंजन भी इंडिया में बन रहा हो, जो एक्सपोर्ट है निस्बत अगर हम उसको कंपेयर करें वो कम है, ना होने के कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे ये कल को फाइटर जहाज भी नहीं बने। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत ने एयर कॉन्फ्रेंस की है, जहां पे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट भारत ने दिखाए है और भारत डिफेंस इक्विपमेंट का एक मेजर एक्सपोर्टर बन रहा है दुनिया में। तो उसे देख के पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान को भी भारत से डिफेंस प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पड़े, और क्या फिर तब भारत पाकिस्तान को डिफेंस के जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करेगा, और भारत ने अगर पाकिस्तान को डिफेंस के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ना किए तो पाकिस्तान का तब क्या होगा। तो पाक मीडिया आज इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जो एरो शो है, यकीनन जो फाइटर जेट्स होते हैं, मेरे ख्याल शायद सबसे महंगी तरीन एक इक्विपमेंट होता है आपकी फोर्सेस के पास। वैसे तो बाकी चीजें भी होती है। तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस रीजन में अगर हम कहते हैं कि जी इंडिया करता है, कल को अगर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जहाज हो जिसका इंजन भी इंडिया में बन रहा हो, तो उसका क्या होगा? क्या इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से लेंगे, या फिर जो अंडर लाइसेंस कंपनी होगी अमेरिका की या फ्रांस की या किसी और की, तो उसके थ्रू बनेगा, तो फिर ये चीज हो सकेगी? मान लीजिए आप कल को लॉकहीड मार्टिन से खरीदते हो, उसके इंडिया में बनता है, चाहे इंजन इंडियन हो, उसकी गारंटी और उसकी अवेलेबिलिटी लॉकहीड मार्टिन इंश्योर करेगी। बिल्कुल। अगर आप HAL से भी खरीदते हो तो HAL भी आपको उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करेगी, चाहे वो इंडियन कंपनी हो। तो जब इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड करते हो, वहाँ ये दोस्ती दुश्मनी संग दिली और नरम दिली नहीं चलती। या तो आपको जहाज नहीं बेचेंगे, पैसे चाहिए उसके लिए, नहीं यार, जहाज नहीं बेचेंगे तो पूरा बेचेंगे, फिर उसमें ये इफ्स एंड बट्स कुछ नहीं होते। जी जी, दो ही चीज होता है, यस और नो। डिफेंस में कुछ होता, देखिए डिफेंस में आप कुछ भी लेंगे तो 10 साल का आप सपोर्ट या 15 साल का सपोर्ट आप हमसे साइन करवा के लेंगे जी। तो 15 साल तक का अमाउंट में वी हैव टू सपोर्ट, ये रूल होता है डिफेंस का जी। क्योंकि कोई ऐसी चीज तो लेगा नहीं कि 6 महीने बाद घर में खड़ी करेगा उसको, कोई चाइनीज तो है नहीं ना 6 महीने बाद खड़ी करनी है। तो ये आ रही तौर पे डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, जो कि हम कोई चाइना से लेते हैं, कोई US से, तो कितना फायदा होगा? जैसे अभी इंडिया की बात करें, उन्होंने अपने तेजाज और इसके अलावा दूसरे प्रचंड के नाम से ऐसे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं या इस तरह की चीजें हैं जो खुद वो बना रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो उनका एरो इंडिया शो है, इसमें भी जो कंपनीज आई हैं वो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से बात करें। आई थिंक सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक तो हमारी जो एक्सपोर्ट है बाकी ममालिक की निस्बत अगर हम उसको कंपेयर करें वो कम है, ना होने के बराबर हम इसको राउंड अबाउट 10 to 15% कह सकते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, फर्स्ट ये थिंग है कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर वो प्रॉपर वो हम एक रोल प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इस मामले से हट के डिक्टेटरशिप से हट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जनाब सब इमोशनलिज्म का ख्याल किया जाता है कि मौलवी हजरात, ठीक है, उनको बस यही है कि जनाब सब अमेरिका है, वो नॉन मुस्लिम है, उनसे हमने ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी है, उनके साथ हमने रिलेशन अच्छे नहीं करने, इंडिया उसके साथ हमने हिंदू नहीं करने। अगर हम इस चीज़ से रिलीजन बेसिस पे अपने जो हमारे मामलात हैं, लाइक हमारा जो माइंडसेट है, उससे हट के हम अगर ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल लें उनको भी, तो हम एज एन ह्यूमन बीइंग लें। ठीक है, हम ये मतलब कि रिलीजन बेसिस से हट के ये बात सोचें तो हम कई हद तक उनके साथ अच्छे रिलेशन कायम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इंडिया दिस डील विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अब मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज ऑफ ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के मुताबिक, जब आप एक बहुत बड़ी डील करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसको आगे उन्हीं तैयारों को मेंटेन करने के लिए, चीजें आगे उनको चलाने के लिए उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना होता है। अब बोइंग का और एयरबस का, दोनों का टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा विल ट्रांसफर इनटू इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक, अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि यही तैयारे जो वहां बनेंगे ये कल को फाइटर जहाज भी नहीं बनेंगे। और मोदी साहब ने कल एक स्टेटमेंट में कहा है कि वी आर गेटिंग इनटू द रेस ऑफ सेलिंग आर्मामेंट्स टू द वर्ल्ड, $5 billion a year। तो ये दर हकीकत
मैं ये अपने जो बच्चे हैं इमेच्योर, ये जो दूध के दांत हैं जिनके, ये सियासतदानों के, सियासतदान तो ये है ही नहीं ना, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की औलाद है, ये सारे जो बच्चे आपके फिर रहे हैं, जिस नारे लगाते फिर रहे हैं, इनको मैं रोजाना मिन्नतें करता हूं, खुदारा 2 चीज किया करो, भारत का टीवी रोजाना देखा करो, लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका नेबर कहां जा रहा है, शायद शर्म आ जाए किसी को, शायद शर्म आ जाए। और मैं ये कहता हूं, मैं हर चीज से एग्री नहीं करता, बिल्कुल मैं मोदी जी की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप खुद कुछ करने की सलाहियत ना रखते हो, किसी अच्छी चीज को कॉपी कर लेना भी आपकी तरक्की का बायस बनता है। लेकिन मैं कहां से शुरू, कहां से खत्म करूं, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ही देखें, वो सख्त अफसोस की बात है कि आज तक किसी लीडर ने कहा हो कि बच्चों को इंग्लिश और मैथ सिखाओ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहली बात, भारत कभी भी पाकिस्तान को डिफेंस के कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा ये आप सबको पता है। अमेरिका कभी रशिया को अपने डिफेंस प्रोडक्ट या इक्विपमेंट एक्सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अमेरिका को पता है कि रशिया उन हथियारों को किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा कभी होगा नहीं कि भारत पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान चाहे भी तो डिफेंस के जो प्रोडक्ट है, मतलब कि हथियार है, वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करे। तो ये सोचा भी नहीं जा सकता। और जहाँ तक ये बात है कि अगर भारत ने कर दिए तो क्या भारत उसकी सर्विस करेगा। तो अमेरिका के साथ भी ये हुआ था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स खरीदे थे और उसकी सर्विसिंग थी, तो पहले अमेरिका ने उसे मना कर दिया था। तो उस पर मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि जब भी कोई देश किसी देश से हथियार खरीदता है तो उसका सर्विसिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो देश एक्सपोर्ट करता है उसे पूरा करना पड़ता है। तो अमेरिका को उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 को सर्विस करना ही था, वरना पाकिस्तान अमेरिका को अदालत में ले जा सकता था। तो अमेरिका ने जब पहली बार मना किया तो मुझे हैरानी हुई थी, पर बाद में अमेरिका राजी हो गया था सर्विस करने के लिए। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने किसी भी देश से हथियार इंपोर्ट किए तो उस देश का ये ड्यूटी बनता है सर्विस करने का। तो सर्विसिंग का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सर्विसिंग के लिए कोई भी देश मना नहीं कर सकता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि बोइंग और एयरबस का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एयर इंडिया के साथ, उसकी वजह से भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये भारत का जो डिफेंस इक्विपमेंट का प्लान है ये उसमें भी मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।